राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे ठाकुर जी के भक्त और एक वेश्या की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नाम के एक गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। नाम के अनुरूप ही गांव के हर घर में भगवान कृष्ण का वास था। लेकिन केशव के घर में भगवान कृष्ण, जिन्हें वह प्रेम से ठाकुर जी कहता था, केवल वास ही नहीं करते थे, वे तो वहाँ जीते थे, सांस लेते थे। केशव बचपन से ही कृष्ण भक्त था। जब अन्य बच्चे धूल में लोटपोट होते हैं, कबड्डी खेलते हैं या पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते हैं, तब केशव मंदिर के कोने में बैठा ठाकुर जी की छोटी सी पीतल की मूर्ति को निहारा करता था। उसकी माँ, जो खुद भी बड़ी ही धर्मपरायण स्त्री थी, अक्सर उसे समझाती, बेटा केशव, खेल भी लिया कर, उम्र है तेरी खेलने की। लेकिन केशव की आंखें फिर से ठाकुर जी पर टिक जाती और वह मुस्कुराता हुआ कहता, माँ, मुझे ठाकुर जी के साथ खेलने में ज़्यादा आनंद आता है और किसी चीज़ में मुझे आनंद नहीं आता। जैसे जैसे केशव बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वह केवल मूर्ति पूजा ही नहीं करता था, वह ठाकुर जी से बातें करता, उन्हें अपना मित्र, अपना स्वामी, अपना सब कुछ मानता था। सुबह भोर होते ही, जब गांव के लोग गहरी नींद में होते हैं, केशव उठ जाता था। वह पहले यमुना के तट पर जाता, स्वच्छ जल लाता और फिर अपने छोटे से मंदिर में प्रवेश करता। वहाँ वह ठाकुर जी को धीरे से जगाता, मानो वो सचमुच सो रहे हैं। जागो मेरे प्रभु, वह गुनगुनाता, सुबह हो गई है, भोर की किरणें धरती पर उतर आई हैं और आपकी सेवा में लगने का समय भी हो गया है। फिर वह बड़े प्रेम से ठाकुर जी को स्नान कराता, दूध, दही, शहद, घी और जल से अभिषेक करता। स्नान के बाद वह ठाकुर जी को जो सुंदर वस्त्र पहनाता, उन्हें मोर पंख और चंदन का तिलक लगाता। उसकी सबसे प्रिय यही सेवा थी, ठाकुर जी के लिए भोग बनाना। वह अपनी माँ के साथ मिलकर रसोई में जाता, ताज़ी सब्जियाँ, दूध और घी से व्यंजन तैयार कराता। जब भोग ठाकुर जी के सामने रखा जाता तो केशव की आंखें डबडबा जाती। उसे विश्वास था ठाकुर जी वास्तव में उसके हाथों का बना भोग स्वीकार करते हैं। गांव के लोग केशव की भक्ति के कायल थे। जब कोई विपत्ति आती तो गांव के लोग केशव के पास आते और उससे ठाकुर जी से प्रार्थना करने को कहते, और अक्सर केशव भी प्रार्थनाएं जो करता तो वो फलित होती थी। गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा, बीमारियां कम ही होती थी। एक अजीब सी शांति हमेशा माधवपुर में बनी रहती थी। लोगों का मानना था कि यह सब केशव की भक्ति का ही प्रभाव है। केशव का जीवन एक खुली किताब की तरह था, सरल, पवित्र और पूरी तरह ठाकुर जी को समर्पित। वह कभी सांसारिक मोह माया में नहीं उलझा। विवाह की उम्र आने पर भी उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। वह कहता, ठाकुर जी ही मेरे सब कुछ हैं, उनकी सेवा में ही मेरा जीवन धन्य है। उसकी इस निष्ठा ने उसे गांव में एक सम्मानित स्थान दिलाया। लोग उसे भक्त जी और केशव के नाम से पुकारते थे कि देखो, ये भगत जी केशव हैं। केशव अक्सर अनुभव करता कि ठाकुर जी उसके साथ हैं। कभी कभी जब वह रात में अकेला बैठकर भजन गाता तो उसे लगता कि मंदिर के भीतर से मधुर बांसुरी की धुन आ रही है। कभी कभी उसे ऐसे सपने आते जिनमें ठाकुर जी अपनी सजीव छवि में प्रकट होते और केशव से बातें करते। एक बार मंदिर में दीपक के लिए तेल खत्म हो गया और केशव बहुत चिंतित हो गया। अगली सुबह उसने देखा कि दीपक अपने आप जल रहा है और उसमें तेल भरा हुआ है। ऐसे छोटे मोटे चमत्कार उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे, जो केशव की आस्था को और बढ़ा देते थे। केशव की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं था। केशव सुबह उठकर ठाकुर जी की सेवा करता, दिन में गांव के कुछ काम करता, फिर शाम को फिर से मंदिर में भजन कीर्तन करता
और उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। वह अपने जीवन से संतुष्ट था, क्योंकि केशव को लगता था कि उसने अपने जीवन का परम लक्ष्य पा लिया है। अपने ठाकुर जी की वह अनवरत सेवा करता, लेकिन इसका अनुमान किसी को नहीं था कि माधवपुर की शांति और माधव की अटूट भक्ति को कि कोई ग्रहण लगने वाला था। एक दिन गांव में एक हलचल मची। खबर फैली कि गांव में एक जो उर्वशी नाम की प्रसिद्ध नर्तकी थी, जो अपने अद्वितीय सुंदरता और नृत्य कला के लिए दूर दूर तक विख्यात थी, अपने दल बल के साथ वह माधवपुर से गुजर रही थी। उसके साथ उसका एक समूह था, जिसमें संगीतकार और अन्य कलाकार भी शामिल थे। गांव के मुखिया ने सोचा कि उर्वशी का आगमन गांव के लिए एक बड़ा अवसर है, इसलिए उसने गांव के चौक पर उसके नृत्य का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में केशव ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके लिए सांसारिक प्रदर्शनों का कोई महत्व नहीं था। वह अपने मंदिर में बैठा ठाकुर जी के लिए माला बना रहा था, लेकिन गांव के युवक और कुछ बड़े बूढ़े भी उर्वशी के आगमन को लेकर बहुत ही उत्साहित थे। उनकी बातों में उर्वशी की सुंदरता, उसके नृत्य की मोहकता और उसकी मादक अदाओं का जिक्र रहता था। एक युवक ने कहा कि उर्वशी की आंखें ऐसी हैं जो एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। दूसरे ने उसमें जोड़ दिया कि उसका नृत्य तो भैया ऐसा लगता है जब वो नृत्य करती है मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। केशव यह बातें सुनता, लेकिन उसका मन विचलित नहीं होता। वह सोचता यह सब तो क्षण भर का आकर्षण है, असली सौंदर्य और आनंद तो मेरे ठाकुर जी के चरणों में है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन उर्वशी का नृत्य होने वाला था, उसी दिन केशव को मंदिर के लिए कुछ आवश्यक सामग्री लाने के लिए बाजार जाना पड़ा, जो गांव के चौक के पास ही था। जब वह बाजार से लौट रहा था तो केशव ने देखा कि चौक पर भारी भीड़ लगी हुई है। ढोल, मंजीरे और घुंघरुओं की आवाज़ें गूंज रही है। एक पल के लिए केशव रुक गया। उसके कान में संगीत की एक धुन पड़ी, जो कि इतनी मधुर और मोहक थी कि वह अनजाने में ही उसकी ओर खिंचा चला गया। भीड़ के बीच से उसने देखा एक स्त्री नृत्य कर रही थी। उसकी काया इतनी सुडौल थी जैसे संगमरमर से तलाशी गई हो। उसके घुंघरू की झनकार में एक ऐसा जादू था जो सीधे हृदय को छूता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काजल से सजी थीं, जिनमें एक अनकही गहराई थी। जब वह घूमती, उसके वस्त्र हवा में लहराते और ऐसा लगता मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। केशव ने जीवन में कभी किसी स्त्री को इस तरह नहीं देखा था। वह हमेशा अपने मन को सांसारिक विचारों से दूर रखता था, लेकिन उर्वशी के नृत्य में, उसके हाव भाव में, उसकी मोहक मुस्कान में एक ऐसा सम्मोहन था जिसने केशव के दृढ़ संकल्प को हिला दिया। उसकी दृष्टि उर्वशी पर टिक गई और वह मंत्र मुग्ध सा खड़ा रह गया, यह भूलकर कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। उसके हाथों में पकड़ी हुई पूजा की सामग्री ढीली पड़ने लगी। उर्वशी ने नृत्य करते हुए एक पल के लिए अपनी आंखें उठाई और भीड़ में केशव को देखा। उसकी आंखें केशव से मिलीं और एक क्षण के लिए दोनों के बीच एक अनकहा संबंध स्थापित हो गया। उर्वशी ने हल्की सी मुस्कान दी और केशव को लगा जैसे उसके हृदय पर किसी ने तीर चला दिया हो। यह मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। उसमें एक आमंत्रण था, एक चुनौती थी और एक गहरा जादू था। नृत्य समाप्त हुआ। भीड़ में वाहवाही की आवाज़ गूंज उठी। केशव अभी भी वहीं खड़ा था, मानो किसी सपने में को देख रहा हो। वह जल्दी से मंदिर की ओर भागा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह मंदिर में पहुंचा तो उसने स्वयं को दोषी पाया। उसने ठाकुर जी की ओर देखा। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसने मन ही मन सोचा, ठाकुर जी, यह मैंने क्या किया? मेरा मन क्यों भटक गया? यह कैसी माया है? उस रात केशव को नींद भी नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार
उर्वशी की छवि आ रही थी। उसका नृत्य, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। उसने अब अपने आप को धिक्कारा कि मैं एक भक्त हूँ। मैंने अपना जीवन जो अपने ठाकुर जी को समर्पित किया है, यह कैसी अग्नि है जो मेरे भीतर जल रही है। उसने भजन करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एकाग्रता नहीं थी। उसकी जुबान से ठाकुर जी का नाम निकलता, लेकिन उसका मन उर्वशी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता। यह उसके लिए एक नया और बहुत ही कष्टमय अनुभव था। उसने जो कभी ऐसी बेचैनी महसूस नहीं की थी। अगले कुछ दिनों तक केशव ने उर्वशी के बारे में सोचने से बचने की बहुत कोशिश की। वह और भी अधिक समय मंदिर में बिताने लगा। वह घंटों जप करता, लेकिन उर्वशी की स्मृति एक जिद्दी परछाई की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे उर्वशी का नाचता हुआ जो रंग रूप दिखाई देता। जब भी वह अकेला होता, उसे उर्वशी की मधुर आवाज़ सुनाई देती। अब केशव का मन धुंध से भर गया। एक तरफ उसकी वर्षों की भक्ति, उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, और दूसरी तरफ उर्वशी का नया अनजाना आकर्षण। यह एक भीषण युद्ध था जो उसके भीतर चल रहा था। उसे पता था कि यह सब गलत है, यह उसके भक्ति मार्ग से भटकाव है, लेकिन वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर मंदिर में था, लेकिन उसकी आत्मा उर्वशी के पीछे दौड़ रही थी। उसकी सेवा में हल्की हल्की कमी आने लगी। सुबह उठने में उसे अब पहले जितना उत्साह नहीं होता था। ठाकुर जी को स्नान कराते समय उसके मन में उर्वशी का ख्याल आ जाता और उसके हाथ कांप जाते। भोग बनाते समय उसका मन रसोई में नहीं लगता था। वह जानता था कि यह सब गलत हो रहा है, और वह एक अपराध बोध उसके अंदर ही अंदर केशव को खाए जा रहा था। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने एक दिन केशव से कहा, केशव, तू बदल गया है। तेरी आंखों में वह पहले वाली चमक नहीं है। क्या बात है बेटा? अब उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर केशव ने कुछ नहीं कहा। वह केवल मुस्कुरा दिया, एक फीकी और दर्द भरी मुस्कान। वह अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकता था। अब उसे डर था कि अगर उसने अपनी बात बताई तो लोग उसे धिक्कारेंगे, और सबसे बढ़कर उसे डर यह था कि ठाकुर जी भी उससे नाराज हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी थे। वे केशव के भीतर चल रहे संघर्ष को जानते थे। मंदिर में एक अजीब सी उदासी छा गई थी, जैसे ठाकुर जी भी अपने प्रिय भक्त के इस भटकाव से दुखी हो गए थे। अब जो केशव ने महसूस किया कि वह एक दलदल में फंसता जा रहा है। जितना वह उससे बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही और गहरा धंसता चला जाता। उर्वशी ने उसे एक ऐसा जादू दिखाया था जिससे वह पहले कभी परिचित नहीं था, और इस जादू ने उसकी सालों की भक्ति की नींव को हिलाकर रख दिया था। केशव का मन अब एक युद्ध भूमि बन चुका था। वह अपने मन के अंदर ही एक युद्ध लड़ रहा था। एक तरफ वर्षों की साधना, अटूट भक्ति और ठाकुर जी के प्रति उसका निष्ठापूर्ण समर्पण, और दूसरी तरफ एक नई अज्ञात वासना का ज्वर जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह रात रात भर करवटें बदलता। उसकी आंखों के सामने उर्वशी का चेहरा, उसकी मुस्कान और उसके घुंघरुओं की झनकार गूंजती रहती। उसे पता था कि वह पाप कर रहा है, अपने आराध्य का अपमान कर रहा है, लेकिन केशव का मन अब उसके वश में नहीं था। उर्वशी का प्रभाव अब केवल उसके विचारों तक सीमित नहीं रहा, यह उसके व्यवहार में भी दिखने लगा। सुबह भोर में उठकर ठाकुर जी की सेवा में लगने वाला केशव अब देर से उठता। उसका शरीर मंदिर में होता, पर मन कहीं और भटकता रहता। पहले जो आरती वह पूरे भाव और ऊर्जा से गाता था, वह अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई थी। उसकी आवाज़ में वह मधुरता और वह भक्ति की तड़प नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। गांव के लोग धीरे धीरे केशव में आ रहे इस बदलाव को महसूस करने लगे। मंदिर में आने वाले भक्तों ने देखा कि दीपक की लौ अब पहले जितनी उज्जवल नहीं थी, और हवा
में फूलों की बेताजी सुगंध नहीं थी। जो भक्त केशव के भजन सुनने आते थे, अब उनको वह पहले वाली बात नहीं लगती थी। अब उनकी आंखों में भी वह चमक नहीं रही। बातें अब कुछ और ही होने लगी थी। एक दिन एक महिला ने दूसरी महिला से फुसफुसाकर कहा, केशव भैया को क्या हो गया है? उनकी सेवा में अब वह बात नहीं रही। तब दूसरी महिला ने जवाब दिया कि सुना है बहन, वह नर्तकी अभी तक गांव में ही है। केशव इन फुसफुसाहटों को सुनता रहा और उसका मन जो अपराध बोध से भर गया। वह जानता था कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब उसे खुद से नफरत होने लगी। उसने कई बार कोशिश की कि वह नर्तकी के विचार को अपने मन से निकाल दे, लेकिन वह जितना कोशिश करता उर्वशी उतनी ही तीव्रता से उसके मन पर हावी होती जाती। एक दिन जो नर्तकी उर्वशी ने केशव के पास अपने एक सेवक को भेजा। सेवक ने आकर केशव को संदेश दिया कि उर्वशी नर्तकी उसे अपने निवास पर बुला रही है। केशव का यह सुनकर हृदय धड़कने लगा। एक पल के लिए उसने सोचा वह इनकार कर दे। वह उसके लिए अपने मन पर विजय पाने का आखिरी अवसर था। लेकिन उर्वशी के आकर्षण का जादू इतना गहरा था कि वह इस आमंत्रण को ठुकरा नहीं सका। उसके पैरों में जैसे कोई अदृश्य रस्सी बंध गई थी। वह उर्वशी के निवास की ओर खिंचा चला गया। जब वह उर्वशी के भव्य और सुगंधित निवास में पहुंचा तो उसने देखा कि उर्वशी एक रेशमी आसन पर बैठी है। उसके चारों ओर फूलों की सजावट थी और धीमे धीमे धुन पर सारंगी बज रही थी। उर्वशी ने केशव को देखा और उसे देखते ही एक मोहक मुस्कान दी। उसने अपनी मीठी आवाज में कहा, आओ भक्त केशव, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा की बातें दूर दूर तक मशहूर हैं। केशव को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जानता था कि अब उसकी भक्ति और निष्ठा केवल एक खोखली बात रह गई है। नर्तकी उर्वशी ने उसे अपने पास बैठने को कहा। उनके बीच बातें हुई, लेकिन ये बातें किसी साधारण भक्त और नर्तकी के बीच की नहीं थी। उर्वशी ने केशव की आंखों में छिपी लालसा को पहचान लिया था और वह लोगों को अपनी ओर खींचने में माहिर थी। उसने केशव की प्रशंसा की, उसके भक्ति में जीवन की सराहना की। धीरे धीरे उसे अपने मोह पास में उस उर्वशी ने बांध लिया। उर्वशी ने अब केशव से कहा, जीवन में केवल भक्ति ही सब कुछ नहीं होती केशव। जीवन में आनंद भी होता है, सौंदर्य भी होता है। क्या तुमने कभी रंगों को इतना करीब से महसूस किया है? क्या तुमने कभी प्रेम की गहराइयों को जाना है? केशव, जो हमेशा से प्रेम को केवल ठाकुर जी की भक्ति में देखता था, उर्वशी के शब्दों से वह विचलित हो गया। वह रात में उर्वशी के पास ही रुका। जब सुबह हुई तो केशव को ठाकुर जी की सेवा की याद आई तो उसके भीतर एक तेज दर्द उठा। वह तुरंत वहाँ से उठना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उर्वशी ने उसका हाथ थाम लिया और अपनी आवाज़ को में जो शहद घोलकर कहने लगी, कहाँ चले केशव जी? अभी तो रात अधूरी है, अभी तो प्रेम की सुबह हुई है। केशव एक पल के लिए संशय में पड़ गया। ठाकुर जी की सेवा और उसका कर्तव्य और नर्तकी उर्वशी का मोहक आमंत्रण। उसके मन में फिर युद्ध छिड़ गया, लेकिन इस बार मोह की शक्ति भक्ति पर भारी पड़ी। केशव वहीं रुक गया। उसने ठाकुर जी की सेवा को त्याग दिया और उसने मंदिर को, अपने आराध्य को और अपने वर्षों की निष्ठा को पीछे छोड़ दिया। अब माधवपुर का मंदिर उस सुबह अंधेरे में डूबा रहा। सूर्य उदय हो चुका था, लेकिन ठाकुर जी को ना कोई जगाने वाला था, ना स्नान कराने वाला और ना ही भोग लगाने वाला। मंदिर के बाहर गांव के लोग इंतजार कर रहे थे। वो चिंतित थे कि केशव भगत जी कहाँ हैं। एक बच्चा रोया, ठाकुर जी को किसने जगाया होगा। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि केशव अब मंदिर नहीं आता। वह तो नर्तकी उर्वशी के साथ रहने लगा है।
गांव में हाहाकार मच गया। जो लोग केशव की भक्ति का सम्मान करते थे वे अब केशव को धिक्कारने लगे। एक वृद्ध व्यक्ति ने गुस्से में आकर कहा, अरे कैसा भक्त है ये, अपनी भक्ति को एक नर्तकी के पीछे भेज दिया। एक महिला ने आंसू बहाते हुए कहा, ठाकुर जी ने इस पर कितनी कृपा की थी और इसने उन्हीं को छोड़ दिया। केशव ने उर्वशी के साथ रहने का फैसला कर लिया था। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां त्याग दी थी। उसका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। मंदिर में अब धूल जमने लगी थी, दीपक बुझ चुका था और ठाकुर जी अकेले अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। माधवपुर पर एक उदासी सी छा गई थी, मानो उसकी आत्मा जो केशव की भक्ति में बसती थी उसे छोड़कर जा चुकी हो। केशव ने नर्तकी उर्वशी के साथ एक नई दुनिया में कदम रखा। यह दुनिया थी वासना की, कुछ पलों के सुखों की और भौतिक आकर्षणों की। शुरुआत में उसे लगा कि उसने परम आनंद पा लिया। उर्वशी का सौंदर्य, उसका नृत्य, उसका प्रेम उसे अब सब कुछ लगने लगा था। वह ठाकुर जी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी याद उसे अपराध बोध से भर देती थी। अब केशव ने खुद को समझाया कि मैंने जो किया वो सही था। मुझे भी जीवन का आनंद लेने का अधिकार है, लेकिन यह केवल एक आत्मछल था, एक झूठ जो वह खुद से कह रहा था। उसे अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस होने लगा था। एक टीस उठती उसके अंदर जो उसे बार बार याद दिलाती कि उसने क्या खो दिया है। केशव का नया जीवन जो नर्तकी के साथ शुरू हुआ था, बाहर से जितना आकर्षक लगता, भीतर से उतना ही खोखला था। शुरुआती दिनों का नशा धीरे धीरे अब उतरने लगा था। उर्वशी का निवास जो पहले उसे स्वर्ग जैसा लगता था, अब धीरे धीरे एक पिंजरा लगने लगा। केशव ने अब अपनी सारी बचत उर्वशी पर लुटा दी थी। उसकी सारी संपत्ति जो उसने वर्षों की मेहनत से कमाई थी, उर्वशी की मांगों को पूरा करने में खर्च हो गई। उर्वशी को महंगे आभूषण, सुंदर वस्त्र और विलासितापूर्ण जीवन पसंद था। केशव यह सोचकर अनाधुंध खर्च करता रहा कि वह उर्वशी का प्रेम जीत रहा है, लेकिन उर्वशी का प्रेम उसकी संपत्ति से जुड़ा हुआ था। वह उसे केवल एक धनी प्रशंसक के रूप में देखती थी, ना कि एक सच्चे प्रेमी के रूप में। गांव में केशव की जो प्रतिष्ठा थी, अब वह पूरी तरह से धूमिल हो चुकी थी। जो लोग उसे भक्त केशव कहते थे, वे अब उससे घृणा करने लगे थे। जब भी वह कभी गांव में निकलता तो लोग उससे मुंह मोड़ लेते थे। बच्चे भी उसे देखकर भाग जाते थे। उसे अब किसी सामाजिक आयोजन में भी नहीं बुलाया जाता था। अब केशव पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। जैसे जैसे केशव के पास धन कम होने लगा, तो उधर उर्वशी नर्तकी का व्यवहार भी बदलने लगा। उसकी मोहक मुस्कान अब कम ही दिखती थी। उसकी आवाज़ में अब मिठास नहीं बल्कि झुंझलाहट होती थी। वह केशव से अपनी नई मांगों को पूरा करने के लिए झगड़ने लगी। केशव को अब उसकी असली पहचान दिखने लगी थी। वह एक स्वार्थी, धन लोभी स्त्री थी, जिसे केवल अपने फायदे के लिए केशव का इस्तेमाल किया था। उसके प्रेम में कोई सच्चाई नहीं थी, केवल दिखावा था। एक दिन नर्तकी उर्वशी गुस्से में बोली, केशव, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? यह घर केवल तुम्हारे पैसों से नहीं चलता है। मैं अपनी कला पर कब तक जीती रहूंगी? यह सुनकर केशव हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उर्वशी उसे ऐसा कुछ कहेगी। उसने उर्वशी के लिए सब कुछ छोड़ दिया था और अब वह उसे एक बोझ मान रही थी। अब केशव को महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने ठाकुर जी को छोड़ा, अपनी भक्ति को छोड़ा, अपने गांव वालों को छोड़ा और अंत में उसे क्या मिला? एक ऐसी स्त्री जिसने उसे केवल इस्तेमाल किया। केशव को एक गहरा खालीपन महसूस होने लगा। उर्वशी के साथ बिताए पल भी अब उसे व्यर्थ लगने लगे थे। अब केशव को ठाकुर जी की याद सताने लगी। उनकी बांसुरी की मधुर धुन, उनके दर्शन, मंदिर की शांति, वो सब कुछ जिसे उसने
इतनी आसानी से छोड़ दिया था। अब रात में जब उर्वशी गहरी नींद में सो जाती तो केशव चुपचाप उठता और खिड़की के पास बैठ जाता। वह दूर अपने गांव माधवपुर की ओर देखता, जहां ठाकुर जी का मंदिर था। केशव को लगता कि वहां आज भी अंधेरा है और ठाकुर जी अकेले उसका इंतजार कर रहे हैं। अब केशव की आंखों से आंसू बहने लगते। वह अपने आप को कोसता और पछताता कि मैं कितना मूर्ख था। मैंने जो पल भर की वासना के लिए अपने ठाकुर जी को छोड़ दिया, अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, अपने प्रभु को छोड़ दिया। मैंने अपनी आत्मा को बेच दिया। उसके अपराध बोध का बोझ इतना भारी था कि वह अब केशव सहन नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि वह कभी ठाकुर जी के लायक अब नहीं हो पाएगा। उसने अपनी भक्ति का अपमान किया था। उसने अपने आराध्य का तिरस्कार किया था। अब केशव केवल एक टूटा हुआ इंसान था, जिसके पास ना कोई इज्जत थी और ना ही कोई धन और ना ही कोई आत्मसम्मान। उर्वशी ने केशव को धीरे धीरे दरकिनार करना शुरू कर दिया। जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए तो उसने दूसरे धनी लोगों की तलाश शुरू कर दी। केशव को अब उसके निवास में एक जो बिन बुलाए मेहमान की तरह महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि वह अब यहाँ का नहीं है। वह बस एक परछाई था जो कभी उर्वशी के मोह में सब कुछ गंवा चुका था। एक रात जब उर्वशी एक अन्य व्यक्ति के साथ बैठकर हंस रही थी तो केशव को लगा कि वह अब और सहन नहीं कर सकता। उसके दिल में एक भयानक दर्द उठा और उसे महसूस हुआ कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसके पास अब जीने का कोई कारण नहीं था। वह केवल पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। और केशव ने जो उर्वशी के निवास से चुपचाप निकलने का फैसला कर लिया। वह बिना किसी से कुछ बताए, बिना किसी को अलविदा कहे रात के अंधेरे में बाहर निकल गया। उसके पास ना कोई पैसा था और ना ही कोई सामान। वह केवल अब एक भिखारी की तरह था जिसकी आत्मा टूटी हुई थी। उसके कदम अपने आप माधवपुर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसके मन में यह डर भी था। वह जानता था कि गांव वाले उसे अब स्वीकार नहीं करेंगे। वह जानता था उसने अपने ठाकुर जी का बहुत बड़ा अपमान किया था, लेकिन उसके पास कोई और जगह नहीं थी। वह बस ठाकुर जी से क्षमा मांगने का एक मौका चाहता था, एक आखिरी अवसर। यह केशव के पतन का चरम था। वह उस शिखर से गिर चुका था जहाँ उसकी भक्ति उसे ले आई थी, और अब वह एक अंधेरी खाई में था। लेकिन इस खाई में भी एक उम्मीद थी उसे। इस एक उम्मीद की किरण उसके चमक रही थी, ठाकुर जी की जो याद और उनके प्रति अभी भी बचा हुआ उसका अधूरा प्रेम। रात के सन्नाटे में जब माधवपुर गहरी नींद में सोया हुआ था तो केशव धीरे धीरे गांव की गलियों में दाखिल हुआ। यह वही केशव था जो कभी भक्त केशव के नाम से जाना जाता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें गहरी उदासी और पश्चाताप से भरी हुई थी। उसने बरसों से उस रास्ते पर पैर नहीं रखा था जो सीधे उसके घर और फिर ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाता था। वह सीधे अब मंदिर की ओर बढ़ा। चांदनी रात में मंदिर का शिखर एक उदास आकृति की तरह खड़ा था। जब केशव मंदिर के करीब पहुंचा तो उसे लगा कि हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे ठाकुर जी भी उससे नाराज होकर चुप हो गए हों। मंदिर का द्वार बंद था, अंदर अंधेरा था, धूल की एक मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। केशव को लगा जैसे यह मंदिर नहीं बल्कि उसकी आत्मा का खंडर हो। केशव मंदिर के बाहर पत्थर पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। यह वही स्थान था जहाँ उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, जहाँ उसने अपने ठाकुर जी की सेवा की थी, जहाँ उसे अलौकिक शांति मिलती थी। आज यह सब उससे छिन चुका था। अब केशव ने सिसकते हुए पुकारा, ठाकुर जी, मैं आ गया हूँ, आपका पापी सेवक। मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु।
मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे ठाकुर जी, मैंने आपको छोड़ दिया था, मैं मोह में अंधा हो गया था। वह घंटों वहीं बैठा रोता रहा, जैसे मंदिर के पत्थरों से माफ़ी मांग रहा हो। सुबह होने लगी, सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी। माधव उठा, उसका शरीर दर्द से टूटा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक नया संकल्प जागृत हो चुका था। वह जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने सबसे पहले मंदिर का द्वार खोलने की कोशिश की, वह बंद था। माधव ने पास पड़े एक पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। अब निराशा उसके चेहरे पर उभर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, जैसे वह ठाकुर जी से भीतर आने की अनुमति मांग रहा हो। तभी उसे याद आया, मंदिर के पीछे एक छोटा सा प्रवेश द्वार है जो आम तौर पर बंद रहता था। अब वह घूमकर मंदिर के पीछे गया और आश्चर्य की बात यह थी, वह छोटा द्वार खुला हुआ था, जैसे ठाकुर जी ने उसके लिए एक मार्ग छोड़ रखा था। अब केशव उस मार्ग से भीतर घुसा। मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर उसका कलेजा फट गया। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे, धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। फूलों की मालाएं सूखकर काली पड़ चुकी थी। ठाकुर जी की मूर्ति भी धूल से ढकी हुई थी और उनके श्रृंगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। केशव को लगा कि ठाकुर जी भी उसकी तरह अकेले और उपेक्षित हो गए हैं। वह अब ठाकुर जी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा और कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मैंने आपको कितना अकेला छोड़ दिया। मैंने आपकी सेवा छोड़ दी, आपको इस हाल में छोड़ दिया। मैं आपकी आंखों में धूल नहीं देख सकता। अब केशव ने तुरंत मंदिर की सफाई शुरू कर दी। उसने आसपास पड़े सूखे पत्ते और टहनियों को इकट्ठा किया। फिर वह यमुना के तट पर गया और स्नान किया और उसने खुद को साफ किया और फिर जो मंदिर वापस आ गया। अब केशव ने झाड़ू उठाई और एक एक करके हर कोने से धूल साफ की, मकड़ी के जाले हटाए। जब तक कि गांव के लोग जागते, केशव ने मंदिर को कुछ हद तक साफ कर दिया था। गांव के लोग जब सुबह अपने घरों से बाहर निकले तो उन्हें मंदिर से आती हुई अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। अब गांव के लोग उत्सुकता से मंदिर की ओर जाने लगे। जब वे मंदिर के द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि केशव मंदिर में झाड़ू लगा रहा है। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक ग्रामीण फुसफुसाया, अरे यह तो केशव है, यह यहाँ क्या कर रहा है। दूसरे व्यक्ति ने भी अविश्वास से कहा, अरे इसने तो ठाकुर जी को छोड़ दिया था। गांव वाले मंदिर में घुसने से अब हिचकिचा रहे थे, वे केशव से दूरी बनाए हुए थे। केशव ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपना काम जारी रखा। उसने सफाई पूरी की और फिर ठाकुर जी की मूर्ति के पास गया। उसने बड़े प्रेम से धीरे धीरे ठाकुर जी की मूर्ति से धूल हटाई। फिर वह यमुना से स्वच्छ जल लाया और ठाकुर जी को स्नान कराया। उसके हाथ कांप रहे थे। इस बार यह कपकपी डर की नहीं, बल्कि प्रेम और पश्चाताप की थी। उसने अपने आंसुओं से ठाकुर जी का अभिषेक किया। उसने अपने फटे कपड़ों से ठाकुर जी को पोंछा और फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाया। और ठाकुर जी के देखकर उसकी आंखें डबडबा रही थीं, क्योंकि उसके पास कोई ताज़ा फूल तो नहीं थे। इसलिए उसने मंदिर के आंगन से सूखे हुए कुछ फूल चुने और उन्हें ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अब केशव ने एक पुराना दीपक खोजा और उसमें बचा कुचा तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की। दीपक की लो धीमी थी, पर केशव के मन में उम्मीद थी। केशव ने फिर से भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी मधुर नहीं थी, उसमें दर्द और थकावट थी, लेकिन हर शब्द में सच्चा पश्चाताप और ठाकुर जी के प्रति गहरी तड़प थी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। गांव वाले मंदिर के बाहर खड़े
उसकी आवाज़ सुन रहे थे। अब कुछ लोगों के मन में तो अभी भी गुस्सा था, कुछ के मन में अब केशव के प्रति दया थी। तभी एक बूढ़ी महिला ने थूकते हुए कहा, पापी कहीं का, अब आया है जब सब कुछ गंवा चुका है। लेकिन एक दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ईश्वर की महिमा अपरंपार है, हो सकता है ठाकुर जी ने इसे फिर से अवसर दिया हो। केशव गांव वालों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वह तो केवल ठाकुर जी में लीन था। वह जानता था कि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अब वह केवल ठाकुर जी की सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहता था। केशव ने फिर से अपनी दिनचर्या शुरू की। अब वह सुबह भोर में उठता, मंदिर की सफाई करता, ठाकुर जी को स्नान कराता और भजन गाता। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह गांव से भीख मांगने जाता, लेकिन उसे जो कुछ मिलता उसी से अपना जीवन चलाता। लोग उसे भक्त केशव की बजाय अब पापी केशव कहने लगे, लेकिन केशव को इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। केशव जानता था कि वह पापी है और उसका एकमात्र लक्ष्य अपने पापों का प्रायश्चित करना है। उसकी सेवा में अब एक अलग ही तरह की दृढ़ता थी। वह केवल कर्तव्य नहीं था, बल्कि पश्चाताप की अग्नि में तपकर निकला हुआ शुद्ध प्रेम था। अब केशव की आंखों में अब वह चंचलता नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और समर्पण था। वह ठाकुर जी के सामने बैठा रहता, ठाकुर जी से बातें करता, रोता और अपने किए के लिए क्षमा मांगता। उसे अब किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, ना ही किसी दिव्य दर्शन की। वह बस अपने ठाकुर जी की सेवा करना चाहता था, चाहे ठाकुर जी उसे स्वीकार करें चाहे ना करें। कई दिन, कई हफ्ते, फिर कई महीने बीत गए। केशव की लगन, उसकी निरंतर सेवा और गहरे पश्चाताप ने धीरे धीरे गांव वालों के दिल को जो बदलना शुरू कर दिया। अब वे केशव के प्रति जो नरम रवैया अपनाने लगे। एक दिन गांव के मुखिया, जिन्होंने केशव को सबसे अधिक धिक्कारा था, मंदिर में आए। उन्होंने देखा केशव ठाकुर जी की मूर्ति के सामने आंख बंद करके बैठा है और उसके होठों पर ठाकुर जी का नाम है। मंदिर पहले की तरह साफ था और दीपक की लो अब पहले से भी ज़्यादा चमकदार थी। हवा में एक अजीब सी सुगंध थी जो केवल पवित्र स्थानों पर ही महसूस होती है। मुखिया जी ने केशव के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और केशव ने फिर आंखें खोली। मुखिया जी की आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, केवल अफसोस और आदर था। मुखिया जी ने कहा, केशव, ठाकुर जी ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। हम सब ने भी तुम्हें धिक्कारा, पर तुमने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। सच में केशव, तुम सच्चे भक्त हो। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा कंपन था। केशव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू खुशी के थे, कृतज्ञता के थे। उसे लगा कि ठाकुर जी ने उसे सचमुच माफ़ कर दिया है। केशव की वापसी से माधवपुर में एक नया उत्साह भर दिया। गांव वाले अब फिर से मंदिर में आने लगे थे और उनकी आंखों में केशव के लिए फिर से सम्मान हो गया था। वे उसकी लगन और पश्चाताप से प्रभावित थे। अब केशव एक जीवित उदाहरण था कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को सुधार सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। उसकी भक्ति अब और भी दृढ़ हो गई थी। वह सुबह जल्दी उठकर यमुना जाता, ताजे फूल लाता और ठाकुर जी के लिए सुंदर मालाएं बनाता। वह खुद नए वस्त्र बनाता और बड़े प्रेम से ठाकुर जी को पहनाता। उसकी रसोई में अब पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट भोग बनने लगे थे और उसकी आवाज़ में ठाकुर जी के भजन पहले से भी ज़्यादा मीठे और भावुक लगने लगे थे। केशव को अब कोई भ्रम नहीं था। उसे पता था कि मोह और वासना छल पूर्ण होते हैं और सच्चा सुख केवल ठाकुर जी के चरणों में ही है। उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। उसकी भक्ति अब और भी गहरी और परिपक्व हो गई थी। उसकी आंखों में अब संसार के प्रति कोई लालसा नहीं थी, केवल ठाकुर जी के प्रति अथाह प्रेम था। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। केशव ठाकुर जी की आरती कर रहा था।
उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हर कोई मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। जब आरती अपने चरम पर थी तो एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के भीतर ठाकुर जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना तीव्र और तेजस्वी था कि हर किसी की आंखें चौंधिया गईं। प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता गया, पूरा मंदिर उस अलौकिक आभा से भर गया। भक्तों ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन केशव की आंखें खुली थीं। वह उस प्रकाश को निहार रहा था। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। प्रकाश के भीतर केशव ने देखा कि ठाकुर जी की मूर्ति सजीव हो रही है। ठाकुर जी अपनी सजीव छवि में प्रकट हुए। उनकी आंखों में वही करुणा थी जो केशव ने अपने सपने में देखी थी। ठाकुर जी ने केशव को अपने पास बुलाया कि आओ मेरे पास आओ मेरे प्रिय भक्त केशव। ठाकुर जी ने अपनी मधुर आवाज में कहा, जो बांसुरी की धुन से भी ज़्यादा मीठी थी। उसने जो अपने पश्चाताप से मुझे प्रसन्न किया है केशव, तुमने अपने जो इतना पश्चाताप किया कि मुझे तुम्हारी भक्ति और निष्ठा तुमने जो साबित की है उसके लिए मुझे आना पड़ा। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। ठाकुर जी ने अपने हाथों से केशव को उठाया, उसे गले लगा लिया। केशव को लगा जैसे उसकी आत्मा शुद्ध हो गई हो, उसके सारे पाप धुल गए हों। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा वह मुक्त हो चुका है। जब ठाकुर जी ने केशव से अलग हुए तो उन्होंने उसे एक दिव्य माला प्रदान की। यह माला, ठाकुर जी कहने लगे, तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है। केशव, इसे धारण करो और जान लो कि तुम अब मेरे अनन्य भक्त हो। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश कम होने लगा और ठाकुर जी की मूर्ति वापस अपने मूल स्थिति में आ गई। लेकिन मंदिर में मौजूद हर व्यक्ति ने इस चमत्कार का अनुभव किया था। वे सब उस दिव्य आभा से अभिभूत थे और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। केशव एक नए व्यक्ति के रूप में वहाँ खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसके सारे दुख, सारा अपराध जो था वह सब दूर हो चुका था। वह अब केवल आनंद और प्रेम से भरा हुआ था। गांव वाले केशव के पास आए और केशव के चरणों में गिर गए। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए केशव से माफ़ी मांगी। केशव ने उन्हें उठाया और कहा, यह सब ठाकुर जी की कृपा है। उनकी कृपा असीम है और वे किसी को भी कभी त्यागते नहीं। अगर हम सच्चे मन से उनके पास लौटें तो केशव ने अपना शेष जीवन अब जो ठाकुर जी की सेवा में बिताया, वह अब केवल भक्त केशव नहीं था बल्कि संत केशव बन चुका था। उसकी कहानी माधवपुर से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। लोग अब दूर दूर से केशव के दर्शन करने आने लगे, उसकी भक्ति से प्रेरणा लेते। केशव ने उन्हें सिखाया, भले ही कोई कितना भी भटक जाए, ईश्वर की कृपा हमेशा उन लोगों पर होती है जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और उनकी शरण में आते हैं। ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति अब अटूट और अमर थी। उसने दिखा दिया कि प्रेम, पश्चाताप और सच्ची निष्ठा से जीवन के सबसे गहरे अंधेरों को भी पार किया जा सकता है और दिव्य कृपा प्राप्त की जा सकती है। अब माधवपुर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी और यह सब भक्त केशव और उसके ठाकुर जी के प्रति अटूट प्रेम का परिणाम था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो राधे राधे।